हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटेक्स ऑफ कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। सिंटेक्स ऑफ कंजंक्शंस। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि कंजंक्शन किसे कहा जाता है। कंजंक्शन संयोजक यानी कंजंक्शंस क्या होता है, मतलब कंजंक्शंस वह शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। क्लियर? कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इंग्लिश में कह सकते हैं अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्लियर? तो चलिए लिखते हैं। A conjunction is a word that joins. देखिए, a conjunction is a word that joins together words or sentences. तो इस तरह से जो है कंजंक्शन किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। क्लियर? अब मैं कंजंक्शन का सही प्रयोग बताने चल रहा हूँ कि इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक है? तो द करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शंस। द करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शंस यानी कंजंक्शन का सही प्रयोग। इसमें मैं रूल फर्स्ट बताता हूँ। रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट यह है कि बोथ के साथ कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं, एज वेल एज का नहीं। देखिए, बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है। ठीक? बोथ के पश्चात सिर्फ और सिर्फ एंड का प्रयोग होता है। चलिए, जैसे मैं आपको कुछ इनकाइट सेंटेंस दे करके बताता हूं। जैसे शी वॉज बोथ पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। She was both punished as well as fined। तो देखिए, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि आपने रूल में लिखा है कि बोथ के पश्चात सिर्फ और सिर्फ एंड का प्रयोग होता है। क्लियर? तो यह करेक्ट ऐसे बन जाएगा, शी वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। बन गया, यह करेक्ट सेंटेंस बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि एंड बोथ के पश्चात सिर्फ एंड का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर हैड गॉन। बोथ
रानी एज वेल एज हर सिस्टर हैड गॉन। ठीक है, बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर हैड गॉन। तो देखा बोथ है तो एज वेल एज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एंड का प्रयोग होगा, तब यह करेक्ट बन जाएगा। बोथ रानी एंड हर सिस्टर हैड गॉन। बोथ रानी एंड हर सिस्टर हैड गॉन। तो इस तरह से जो है आपने इसे देख लिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि आइदर के साथ आर और नाइदर के साथ नार का ही प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, आइदर के साथ और तथा नाइदर के साथ नॉर का ही प्रयोग होता है। आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर का ही प्रयोग होता है। यह रूल है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आइदर मोहन और हिज ब्रदर मस्ट गो देयर। आइदर मोहन और हिज ब्रदर मस्ट गो देयर। आइदर मोहन और हिज ब्रदर मस्ट गो देयर। आइदर है तो आर का प्रयोग किया गया है। चलिए नाइदर से एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे नाइदर श्याम नॉर राम कैन डू दिस वर्क। नाइदर राम नॉर श्याम कैन डू दिस वर्क। तो नाइदर है तो यहाँ पर नॉर का प्रयोग किया गया है, आइदर है तो आर का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैंडसम। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैंडसम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आई शैल ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी। आइदर देखिए आई शैल ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो इस तरह से है आपने देखा कि बोथ एंड का प्रयोग कैसे होता है, आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे होता है। चलिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टूल बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट टूल को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टूल
चलिए नेक्स्ट टूल देखिए, नेक्स्ट टूल क्या है। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल यह है कि व्हेन या इफ से शुरू होने पर, व्हेन या इफ से शुरू होने पर प्रिंसिपल क्लॉज के पहले देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि कामा लगा देते हैं। ठीक, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ यू कम कॉमा आई शैल गो, यानी तो के लिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही व्हेन से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो के लिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कामा लगा देंगे। तो चलिए इस रूल को जानिए कि व्हेन या इफ से शुरू होने पर प्रिंसिपल क्लॉज के पहले देन नहीं लगाते हैं। देखिए व्हेन इफ से शुरू होने पर प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व देन नहीं लगाते बल्कि कामा का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल लिखा है कि व्हेन इफ से शुरू होने पर प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व देन नहीं लगाते बल्कि कामा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे व्हेन आई वेंट टू हर देन शी वॉज स्लीपिंग। व्हेन आई went to her then she was sleeping. When I went to her then she was sleeping। देखिए यहाँ पर then नहीं लगेगा क्योंकि यह when से शुरू हो रहा है, तो कैसे मिल जाएगा? When I went to her, फिर कामा लगा देंगे, she was sleeping। बस एक और एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कम देन आई शैल गो। देखिए इफ से शुरू हुआ तो देन नहीं लगेगा बल्कि कामा का प्रयोग हो जाएगा। इफ यू कम आई शैल गो। बस इस तरह से बन गया। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल यह है कि हार्डली तथा स्कार्सली। देखिए अगला रूल यह लिखा
कि हार्डली तथा स्कार्सली के साथ अगले क्लॉज को अगले क्लॉज को व्हेन से आरंभ करते हैं, देन से नहीं। को व्हेन से आरंभ करते हैं, देन से नहीं। चलिए, हार्डली एंड स्कॉर्सली का प्रयोग समझिए। जैसे शी हैड स्कॉर्सली entered the village, then her father died. She had scarcely entered the village, then her father died. देखिए, आपने रोल लिखा है कि हार्डली तथा स्कार्सली के साथ अगले क्लॉज को व्हेन से आरंभ करते हैं, देन से नहीं। आपको पेपर में ऐसे दे दिया जाएगा, आपको नहीं पता रहेगा कि स्कार्सली के बाद हमें व्हेन लगाना है, तो यह भी सही लगता है, लेकिन सही है नहीं। देखिए, शी हैड स्कार्सली entered the village, then her father died, ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन का यूं होगा, she had scarcely entered the village, she had scarcely entered the village when her father died। यह बन गया। तो इस रूल को याद रखना है कि हार्डली और स्कार्सली के बाद वाले क्लॉज को हम व्हेन से शुरू करते हैं। तो शी हैड स्कार्सली entered the village, then her father died। क्वेश्चन होगा, शी हैड स्कार्सली entered the village when her father died। तो इस तरह से आपने इसे समझा। चलिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हार्डली हैड आई गॉन टू बेड, देन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। देखिए, नेक्स्ट, हार्डली हैड आई
gone to bed, hardly had I gone to bed, देखिए hardly had I gone to bed, then a thief broke into the house, then the thief ठीक है। तो रूल लिखा हुआ है कि हार्डली के पश्चात हमें नेक्स्ट क्लास में देन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो हार्डली के पश्चात इसका असली के पश्चात नेक्स्ट क्लॉज में हमें विन का प्रयोग करना है, तो बन जाएगा करेक्शन। Hardly had I gone to bed when thief broke into the house, तो इस तरह से आपने देखा हार्डली का प्रयोग या इसका असली का प्रयोग। चलिए आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि एज सुन एज के साथ कामा तथा नो सुनर के पश्चात देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट टूल, एज सुन एज के पश्चात कामा तथा नो सुनर के पश्चात, देखिए एज सुन एज के पश्चात कामा तथा नो सुनर के पश्चात हम देन लगाते हैं। देन लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे एज सुन एज वी रिच्ड द स्टेशन द ट्रेन वेंट अवे। एज सुन एज वी reached the station the train went away। चलिए देखा आपने एज सुन एज के पश्चात कॉमा लगाते हैं। चलिए एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एज सुन एज के बाद। देखिए एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। एज सुन एज the police saw the thief
ही रैन अवे। चलिए एज सुन एज से दो सेंटेंस देखा। चलिए इसके बाद मैं नो सूनर से सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे नो सूनर डिड ही कम, नो सूनर डिड ही कम देन ही स्टार्टेड द वर्क। नो सूनर डिड he come then she started the work। देखिए जब नो सूनर का प्रयोग होगा तो कामा नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें हम देन लगाएंगे। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे नो सूनर डज इट रेन देन द क्रॉप्स रिवाइव। क्लियर। नो सूनर डज इट रेन, देखिए नो सूनर डज इट रेन देन द क्रॉप्स रिवाइव। नो सूनर डज इट रेन देन द क्रॉप्स रिवाइव। तो इस तरह से जो है आपने एज सुन एज और नो सूनर का प्रयोग देखा। तो इस तरह से आपके समझ में यह कंजंक्शन आ गया होगा। ओके।